ओम शांति। इस वेबिनार की सीरीज पार्ट वेबिनार की सीरीज का डे 8 पार्ट 7, जिसका टॉपिक तन और मन की बीमारी से मुक्त होने के लिए बायोलॉजिकल क्लॉक और साइकिल को कैसे सेट करना है। इसकी प्रैक्टिकल विधि आदरणीय दीदी जी हमें सिखा रहे हैं। इसका यह कंटिन्यूस पार्ट है। हम आज की इस क्लास में दीदी जी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि इस क्लास की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ये शांति दीदी। ओम शांति। अच्छा, अभी हेल्थ हेल्दी रहना है तो दोनों इम्यून सिस्टम को अच्छा रखना है और बायोलॉजिकल क्लॉक को रिसेट करना है, जिससे हमारी स्लीप साइकिल भी रिसेट होगी। जो लास्ट टाइम हमने बताया था पीएच का, वो शरीर के लिए था, और ये ऑटो इम्यून डिजीज का जो अंदर की सिस्टम का है, उसके साथ मन का जुड़ान है। तो ये दोनों को, मन को और तन को, दोनों को एक्यूरेट बनाना है, अर्थात बायोलॉजिकल क्लॉक से रिसेट करना। तो मन को भी स्वस्थ रखना है, और आजकल जो बीमारियां चल रही वो मन की ही है। पहले मन फिर तन में आती है। इसीलिए हमने बताया कि पहले सुबह में उठकर पानी और मेडिटेशन मन की खुराक, पानी शरीर की। कभी भी चाय से शुरू नहीं करना है, और चाय तो कभी अकेली पीना ही नहीं है, बहुत नुकसान करता है। तो पहले सुबह में ये दो चीजों से शुरुआत करनी है। सुबह उठते ही फास्ट वॉकिंग नहीं करना है, क्योंकि मैंने बताया कि ये स्किन जो है, चमड़ी, ये तीसरी किडनी कहा जाता है। तो सारी रात छिद्र खुल जाते हैं और बैक्टीरिया बाहर आते हैं पसीना के रूप में, या ऐसे भी रात को एक खुलते ही है जब हम सो जाते हैं। तो फास्ट वॉकिंग करते हैं तो सारे छिद्र फिर से खुलते हैं और पसीने के रूप में बाहर भी आते हैं, और जो स्टिक हुआ है, माना स्किन के साथ है, वो अंदर भी जाते हैं। इसीलिए शावर लेकर, माना शॉट नहाकर जाना चाहिए, जिससे सारे बैक्टीरिया वॉश आउट हो जाए। दूसरा हमने कहा निंद्राजीत बनना चाहिए। जास्ती नींद भी खराब है, कम नींद भी खराब है। कम से कम 6 से 8 घंटा नींद इनफ है। एक एक विचार पर ध्यान देना है कि अगर कोई विचार हमारे मन में आए, या नकारात्मक विचार आए, या कोई सामने से हमें कोई गलत चीजें कहे, तो उसको तुरंत 3 बार कैंसल करके 3 बार उसका पॉजिटिव भरना है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 3 बार सोचने से जल्दी जल्दी ग्रहण करता है। जितना फीलिंग के साथ करेंगे उतना वो जल्दी अंदर जाएगा और एक्टिव होगा। उसको कोई भी नेगेटिव व्यर्थ चीजें अंदर नहीं जाने देना है। जीवन में कोई भी घटना होती है, उसके विचार आए तो पहले यही सीखना है कि उस चीज का चिंतन नहीं करना है,
उसको कैंसल करके बीज बोने से पहले उसको खत्म कर देना है। अगर हम ये करें तो नए जो हमारे संकल्प है, माना जो नए लेयर्स है, वो पॉजिटिव बनेंगे। इसी तरह से हमारे कर्म माना पुण्य बढ़ेगा। नहीं तो क्या होगा, वही लेयर पक्के होंगे। ये भी मैंने बताया था कि हर सेकंड 3000 मिलियन बॉडी सेल्स मरते हैं और वो नए बनते हैं। ये सिक्रेशन कहा जाता है, ये होना ही है। लेकिन जो नए बनते हैं ये आपकी सोच के अनुसार नए संस्कार के साथ बनेगा। इसीलिए अगर हम वही बात सोचते रहेंगे तो सारे वही चीजें घट होगी और जल्दी जल्दी स्थूल में आएगी। सूक्ष्म शरीर में हर चीज साफ करना बहुत इजी है। एक बार स्थूल शरीर में या जीवन में आ गया, माना ये कड़ा कर्म। इसीलिए विचारों को बदलने से ही हमारा मन का प्रोग्रामिंग बदलता है, सॉफ्टवेयर। क्योंकि हमारा मन ये हमारी बिलीफ, मान्यता के ऊपर काम करता है। तो जो पुरानी चीजें अंदर भरी है उसको बदलना है। जो हमें अभी दुख प्रॉब्लम दे रहा है उसको बदलकर जो चाहिए वो सॉफ्टवेयर बनाना है। अगर वो सॉफ्टवेयर नहीं बना तो बाहर वही आता रहेगा जो अंदर है। इसीलिए मेडिटेशन और कुछ नहीं है, ना प्रार्थना, ना भजन, ना कुछ नहीं है। जो जीवन में चाहिए वही बातों को पकड़ के रखना, सोचना, और जो नहीं चाहिए उस चीजों को छोड़ देना। यह है मेडिटेशन। कोई ध्यान लगाकर बैठ जाने का मेडिटेशन नहीं है। और इस नींद को कंट्रोल करने या निंद्रा अनिंद्रा का प्रॉब्लम ना होवे और सारी सिस्टम अच्छी रीति चले, उसके लिए 10 बजे से पहले सो जाना है। 10 से 12 की पहली नींद बहुत शक्ति भरती है, जो आजकल लोग टीवी के सामने बैठ के समाप्त कर रहे हैं। और फिर मैंने कहा था कि ये डेल्टा निंद्रा, जिसमें जो शक्ति भरती है, परमात्म शक्ति, डिवाइन लाइट, वो नेचुरल बैटरी चार्जर, वो है डेल्टा निंद्रा, गाढ़ निंद्रा। और उसमें जाने का समय साइंटिफिक रीति से बताया है 10 से 5। दिन में आप कितना भी सो जाओ कोई फायदा नहीं, शक्ति नहीं भरेगी, ऊपर से ड्रेन हो जाएगी। इसीलिए कभी भी अमृत वेले के बाद नहीं सोना है। तो 10 से 12 की नींद को कभी भी गंवाना नहीं है। और 3 चक्र निंद्रा का पूरा करना है, तो 12 घंटा बिना थकान हम काम कर सकेंगे। और जो भी मेडिटेशन द्वारा हम जास्ती बढ़ते हैं, इससे हमारे चक्र जल्दी जल्दी खुलते हैं। जितनी हम निंद्रा में नियमितता रखेंगे उतना सारी सिस्टम अच्छी रीति चलेगी और अनिद्रा का जीवन में प्रॉब्लम नहीं होगा। आज छोटे बच्चे भी निंद्रा की पिल्स ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि लैपटॉप नजदीक में, टेलीफोन नजदीक में, चार्ज होता रहता है, रात भर वो लोग इसमें पड़े रहते हैं। नींद नहीं आती तो मोबाइल खोल के बैठ जाते, लैपटॉप खोल के बैठ जाते, और सबसे बुरी चीज नेट वाली चीजें बेडरूम में, तो वो भी चार्ज होता रहता है साथ में। ये सारी चीजें निंद्रा का प्रॉब्लम लाती है और ये पिल्स साइड इफेक्ट करती है। निंद्रा में नियमितता रखने से ही हमारी ये सिस्टम भी अच्छी चलेगी और ये प्रॉब्लम से बचेंगे।
माइंड को बैलेंस रखने के लिए दिनचर्या के साथ मनचर्या जोड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही टाइम टू टाइम सब कुछ कराएगा। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है? यही है हमारे शरीर की जैविक घड़ी और सृष्टि की घड़ी, दोनों को बैलेंस में रखना। ये भी दुनिया में भी सुबह उठना, सब कुछ सूर्य चंद्र जो भी कुछ हो रहा है वो सब घड़ी के अनुसार, समय और स्थान के अनुसार सब कुछ चल रहा है, समय से ही जुड़ा है सब। तो हमारी घड़ी और ये घड़ी में तफावत आने से ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो ये इसीलिए वो जो दिनचर्या 8 ग्रुप का रोज में करना कहती हूँ, उसका कारण यही है, मन को पॉजिटिव से भरना, क्योंकि आत्मा के विचारों में ही प्रोटॉन है, प्रोटॉन में मैग्नेट है और परमात्म शक्ति में मैग्नेट है। वो मैग्नेट एक्टिव होगा तभी हम शक्ति खींच सकेंगे। दूसरा, भोजन, रात का भोजन जो होता है वो 6 बजे के आसपास कर लेना चाहिए, सोने से 3 घंटे पहले, क्योंकि उस समय हमारी पाचन क्रिया एकदम प्रबल होती है, बाद में धीमी हो जाती है, मंद होती है, फिर बंद हो जाती है। भोजन पचता नहीं, बीमारियां क्रिएट करता है, साथ साथ नींद में या मन में भी इसकी इफेक्ट होती है। रात के भोजन के बाद कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ आधा घंटे के बाद दूध, हल्दी वाला, हल्दी में हम इलायची और थोड़ा ब्लैक पेपर भी डालते हैं, ये पी लो बस। बाद में आपको प्यास लगे, अरे भूख लगे तो पानी पी के थोड़ा मन को चेंज कर दो, लेकिन कुछ भी नहीं खाओ, वो पचेगा ही नहीं। आज जो फैशन है टीवी के सामने बैठे बैठे खाना और नाश्ता करना, जूस पीना, कुछ नहीं पीना है, जूस भी पचाने में समय लगता है, इसीलिए ये बहुत ध्यान रखना है। तो रात का भोजन और सुबह का नाश्ता के बीच कम से कम 10-12 घंटा या 14 घंटा रखना है। जितना लंबा समय रहेगा उतना वो सारी सिस्टम और सब अंग अच्छी रीति लंबा समय तक काम करेगा। फिर बेड में बीमारी ऐसी नहीं आएगी कि आप शरीर छोड़ के समय बेड में ही रहो। इसीलिए ये सारी सिस्टम को रिसेट करेगा, और इसकी वजह से ये जो आज निकला है कि 14 आवर्स 16 आवर्स फास्टिंग, ये इसके कारण कि भाई शरीर उतारना है, तो वही सेल्स, वो जमा हुआ चर्बी के रूप में भोजन होता है, वो खाना शुरू करता है, और साथ साथ ये सिस्टम को फिर से रिसेट करना है। सूर्योदय के 1.5 घंटे से पहले उठ जाना है। अगर आप सोते रहेंगे तो न्यूरो सेल्स पर बहुत बुरी असर होती है, ग्रोथ हार्मोन्स कम और स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाएगा, और फिर डिप्रेशन। इसीलिए अगर हम टाइम पर उठते हैं, शांति से कामकाज करो, भगवान की बातों को सुनते रहो, क्योंकि कईयों को नाश्ता वगैरह बनाना होता है, तो शांति से करो। और हम जो भगवान के बच्चे हैं उनको तो बहुत सारा काम है, बाहर वाले के लिए ये है कि भाई आप भजन सुनो, ये करो, आप पॉजिटिव विचारों से शुरू करो, लेकिन हमारी दिनचर्या तो इससे ही होती है। तो ये इससे क्या होगा, हमारे पॉजिटिव लेयर्स बनते जाएंगे। भोजन हमेशा बैठकर करना है, अभी यहां तक हमने किया था लास्ट टाइम। अभी नेक्स्ट, भोजन कभी भी खड़े खड़े नहीं खाना है, बैठकर ही खाना चाहिए।
भोजन करते समय पानी कभी नहीं पीना है, क्योंकि भोजन जब हम, वो लोग तो कहते हैं चेयर पर भी नहीं बैठना चाहिए, लेकिन हम खुद चेयर पर बैठते हैं बहुत समय से, मीन्स के कभी नीचे बैठे ही नहीं है। पहले तो मैं अलती पलती मार के बैठ भी नहीं सकती थी, क्योंकि कभी पलाठी माना अलती पलती मारी ही नहीं है। अभी ये तो सोफा पर बैठ के हम अभी योग में ट्राई करके, योग का प्रयोग करके अभी 1.5-2 घंटा हिले बिना बैठ सकती हूँ। बाकी पहले तो बार बार मुझे पाँव नीचे करना पड़ता था। तो इसीलिए भोजन आजकल तो बुफे है, तो बुफे से जल्दी भूखे लग जाएगा। पता है भूखे कब लगता है? हा? जब हमारी राम बोलो भाई राम हो जाता है, तब सब फूल लगाते हैं ना। तो कहने का भावार्थ यही है कि मृत्यु जल्दी होती है, और आज हर जगह पे बुफे है। 2 भोजन के बीच 4 से 5 घंटा, कम से कम 4 घंटा तो रखना ही चाहिए, जिससे हमारी पाचन क्रिया अच्छी चलेगी, प्रबल रहेगी और याद शक्ति बढ़ेगी। नहीं तो आजकल ये बच्चों का आजकल जो भी हो रहा है, ये सारी इसमें से कोई चीज नहीं फॉलो कर रहे हैं। हम जानते हैं बहुत कम है जो वो ये सब फॉलो करें, और एनवायरनमेंट ही ऐसा है, फ्रेंड सर्कल ऐसा है, इसीलिए कभी कभी कोई करना चाहे तो भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये चीजों पर ध्यान रखना, ये सारी सिस्टम हम बता रहे हैं, वो मन के साथ तन की क्लॉक को भी रिसेट करने के लिए। कोई भी चीज करो टाइम टू टाइम रखो, एक ही समय रखने का पुरुषार्थ करो। भोजन करने के बाद कम से कम 1.5 घंटा के बाद पानी पीना चाहिए। 2 घंटा 1.5 घंटा के बाद अगर कुछ पीना है तो दूध, छाछ और जूस 3 में से एक पी सकते हैं। ये 3 चीजें भोजन पाचन क्रिया को प्रबल करती है। भले उसमें सब में पानी है, लेकिन पानी का अपना कुछ नहीं है गुण, वो जिससे साथ मिल जाती है वैसा ही रंग गुण एडेप्ट करती है। तो जब दूध में जाती है तो दूध का गुण एक्सेप्ट कर लेती है, छाछ में है तो छाछ का गुण आ जाता है। इसीलिए वो गायन है पुराना, पानी ने पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाए उसमें मिल जाता है, ऐसा कुछ है। तो ये जो है, अगर आप भोजन ये सब ध्यान नहीं रखते, 4 घंटे का ये समय नहीं रखते, पानी पीते बीच में या खाने के बाद पानी पीते, तो अंदर क्या होता है, हमारा एक मिक्सचर की तरह है, ग्राइंडिंग क्रशिंग सब कुछ हो रहा है अंदर। अगर अंदर पानी बहुत है तो कभी भी क्रश नहीं होगा। जैसे मिक्सचर में हम दाल चावल कुछ क्रश करने को रखते हैं और फुल भर दिया और तो भी क्रश नहीं होगा, और पानी बहुत डाल दिया तो भी क्रश नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि पौड़ा ही खाओ, पोर्शन रहने दो और पानी अंदर नहीं जाना, क्योंकि इससे भोजन क्रश नहीं होगा, ना पेस्ट बनेगा, कुछ नहीं होगा। मिक्सचर में से तो आप वो चीज क्रश नहीं होगी तो निकाल सकेंगे, लेकिन इस पेट के मिक्सचर से कुछ नहीं निकलेगा।
वो तो सड़ेगा ही। इसीलिए ये पानी, और पानी का दूसरा काम भी यह है ना, आग को बुझा देना। तो आग को बुझा दिया तो फिर पाचन कैसे होगा? क्योंकि इसके लिए अग्नि जरूरी है। तो ये, और हाँ, दूसरा एक ये भी है कि भोजन से पहले 45 मिनट पहले जितना पानी पीना है पी लो, बाद में नहीं पीना है। क्योंकि ये भी पानी अंदर से प्रोसेस नहीं हुआ है तो पेट में ही पड़ा रहेगा। दवा या पानी हमेशा बैठकर और घुट घुट कर पीना चाहिए। क्योंकि जब आप खड़े खड़े पीते हो तो दो चीज है, उसके ट्रैक से नहीं जाएगा और डायरेक्ट पेट में जाएगा, और पेट की जो दीवारें हैं अंदर, वहां टिश्यूज है, उसमें जाके टकराएगा और वो टिश्यूज को डैमेज करेगा। और इसके कारण स्पाइन में जो मणके हैं वो डैमेज होता है, और जो सिस्टम, सारी अंगों की सिस्टम तो स्पाइन में है, वो अंग काम करना कम कर देगा, उतना उतना घुटनों का भी प्रॉब्लम होगा। क्योंकि घुटनों में जो हर जॉइंट्स में हमें जो रस चाहिए, वो रस इस प्रोसेस से बनता है, और वो डैमेज अंग हो गया तो वो कम बनना शुरू होगा। तो पांव पर सबसे ज्यादा हमारा शरीर का वजन है, इसीलिए उसको पहले इफेक्ट होता है। तो आप अगर बैठ के पिएंगे तो घुटनों का प्रॉब्लम नहीं होगा कभी भी, और पाचन क्रिया भी अच्छी रीति चलेगी। गर्म भोजन के बाद ठंडी आइसक्रीम या कोई भी ठंडी चीज नहीं, ठंडे के बाद कोई गर्म चीज नहीं खानी है या पीनी है। क्योंकि हम जो भी भोजन लेते हैं उसको, हमारे माइंड को बहुत काम करना पड़ता है इसके पीछे। उस भोजन की, हम गरम गरम भोजन लिया तो उसको बॉडी टेम्परेचर में लाने के लिए बहुत सारी अंदर क्रियाएं चलती है, और वो क्रियाएं के अनुसार ये आपने चेंज किया, सडनली रीड टूट गई। तो ये जो है वो अंदर जो हमारी, क्या कहते हैं, ये जो पानी हम जो घुट घुट कर पीते हैं, तो हमारे अंदर, सॉरी नो, आइसक्रीम की बात चल रही थी। तो गर्म पानी को या गर्म चीज से बॉडी टेम्परेचर में लाने के लिए बहुत सारी क्रियाएं चलती है, और हमारे अंदर जहां भी क्रिया चलेगी वहां बहुत सारा खून चाहिए। आपने तो एक सींग दाना या कुछ थोड़ा ही रखा, लेकिन हजारों क्रियाओं अंदर शुरू होती है। सारा खून वहां पेट में जाने का प्रयत्न करता है, क्योंकि चाहिए खून पचाने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। तो पानी है, गर्म भोजन को ठंडा करना है, अरे बॉडी टेम्परेचर में लाना है, कुछ भी बार बार आप खाते रहते हो तो ब्रेन में शॉर्टेज होती है खून की, और ये खून की शॉर्टेज होने के कारण ये जो ब्रेन ट्यूमर, पानी भर जाना, बहुत सारी ब्रेन स्ट्रोक आ जाना, बस आपको लगता है ये सडनली हुआ, लेकिन सडनली कुछ नहीं हुआ। ये लॉन्ग स्लो पॉइजन की तरह काम करता है ये सारी चीजें। और तो ये इसीलिए मैंने कहा कि 4 से 5 घंटा रखने के लिए, क्योंकि ये सिस्टम को रिसेट करना है ना। तो
अगर ठंडा है तो गर्म करने में जाएगा, अगर गर्म है तो फिर से बॉडी टेम्परेचर में लाने में उसको बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती है। इससे मन कंफ्यूज होता है और सिस्टम बिगड़ना शुरू होती है। कई यंगस्टर्स है, अभी एक बहन ने शरीर छोड़ा था, होगी 40-45, घूमने गए और वहां शरीर छोड़ा। आप सोचो, पता ही नहीं था कि ये होने वाला है, ब्रेन स्ट्रोक आया और शरीर छोड़ दिया। लेकिन इसका कारण ये भोजन है, अनियमितता। यंग है ना वो लोग, तो सब ये अनियमित चलते हैं और इसीलिए दिन प्रतिदिन बीमारियां, ब्रेन स्ट्रोक, सब कुछ इतनी केयर करते हुए भी हो रहा है, क्योंकि अंदर की ये चीजें कोई नहीं जानता और ना कोई बता रहा है। तो इसीलिए गर्म के बाद कभी ठंडा नहीं और ठंडे के बाद कभी गर्म नहीं। 2 घंटे के बाद मैं जब प्रोग्राम कराने जाती हूँ तो बहने को आइसक्रीम मुझे देना होता है। बहन कहती है आप आइसक्रीम खाओ, भोजन के बाद तो फैशन है ना, आप पार्टी में जाओ, शादियों में जाओ, और ये आजकल तो समर में बहुत गर्मी होती है तो आइसक्रीम होता ही है और कोल्ड जूस होते हैं। और लोग इतना, हम जाते हैं ना शादी में तो देखते हैं एक दूसरे से बात करते हैं, मैंने तो 3-4 खा ली, क्या किया, गरम भोजन और ठंडा आइसक्रीम। आइसक्रीम फ्री है वहां, लेकिन पेट तो आपका है ना, ध्यान रखना है। तो बहन जब मुझे पूछती है कि आप कब खाओगे, थोड़ा तो आइसक्रीम लो, मैंने बोला नहीं, मैं 4 बजे के बाद या 3:30 बजे के बाद खा सकती हूँ और फिर 6 बजे के बाद भोजन कर सकती हूँ, ऐसा एडजस्ट। वो लोग फिर याद करते हैं कि 4 बजे तक तो योग होता है, तो 4 बजे ध्यान रखते हैं और लेके आ जाते हैं। मैंने बोला क्यों, तो बोले आप नहीं खाते हो ना भोजन के बाद, तो अभी हमने ध्यान रखा कि ये जूस आप अभी ही पिएंगे। तो जैसे वो राह देख रहे थे कि कब मेरा योग फिनिश होवे और कब दे। बोले कि आप इतना पक्के रीति से सब कुछ कर रहे हो। मैंने बोला हाँ, स्वस्थ रहना है तो करना है, दूसरों के लिए थोड़ा। आप तो आइसक्रीम खिलाएंगे प्रेम से, लेकिन प्रॉब्लम तो मुझे होएगा और मुझे तो बहुत कुछ करना है। अभी 108 में आना है तो क्यों पहली जाऊं और बीमार पड़ूं और इफेक्ट करूं सेवा वगैरह। तो सब हंसते, वे सब हंसाने के लिए करती हूँ। तो नेक्स्ट, हम जो भी कामकाज करें, कोई भी घर का काम है, ऑफिस का काम है, किसी की कोई बीमारी आ गई, हमारी बीमारी आ गई, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया, तो भी खुशी खुशी से करना है। ऐसा नहीं क्या करे, रोज यही है, सुबह में उठो, नाश्ता करो, ऑफिस में जाओ, बच्चों का भोजन करो, यही चलता रहता है। अभी तो कपड़ा धोना है, अभी तो बर्तन, क्यों ये चिंतन करते हो, करना तो है ही। इसीलिए शिव बाबा हमें कहते हैं सेवा स्थान समझकर करो, निमित्त बन जाओ। इसका कारण यही है, क्योंकि जितना आप इस बातों को चिंतन करेंगे, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी और इससे हमारे न्यूरोसेल्स इफेक्ट होंगे, तो सारी सिस्टम बिगाड़ देगा। जितना हम शांति से, प्रेम से, खुशी से काम करते हैं, रोज नया नया सोच कर, तो काम भी कम समय में ज्यादा होगा। साथ साथ हमारा नेगेटिव व्यर्थ से हम बचेंगे और हमारी खुश हेल्दी रहने से हमारे न्यूरो सेल्स खुश और हेल्दी बनेंगे और हमारे न्यूरो सेल्स ही हमारा शरीर और जीवन का आधार है। इसीलिए लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि हमेशा
हर चीज का अप्रिशिएट करो। हम क्या करते हैं घर में भी, जो चीज वो नहीं कर रहे हैं उसका ही दुख हो रहा है, और जो अच्छा किया है उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं। कोई भी चीज है, कितने सालों की पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, और इसकी इफेक्ट ये न्यूरोसेल्स पर होती है। इसीलिए हमें हर चीज का अप्रिशिएट करो, थैंक यू कहो, खुश हुओ। क्योंकि घर में कोई भी चीज, इसीलिए लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, लक्ष्य रखो धीरूभाई अंबानी का जैसा बनने का, इतना पैसा सुविधा हो, लेकिन हमेशा देखो छोटे को कि इससे तो हम अच्छे हैं, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा वाह। लक्ष्य हाई रखना है, ऐसा नहीं है कि गरीब बनने का रखना है, सेटिस्फाइड होकर बैठ जाना है, नहीं, लक्ष्य हाई रखो। लेकिन जो कुछ हमारे पास है उसको अप्रिशिएट करो, और उससे तो हम अच्छे हैं, कितना हमारे अच्छे कर्म होंगे तो इतना अच्छा हमें मिला है। और कोई भी परिस्थिति आ जाए फिर भी उसमें भी वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। और एक चीज, परिस्थिति के कारण, घर में ऐसी परिस्थिति आ जाए, उसके कारण दान पुण्य कभी भी कम नहीं करना। ये सबसे बड़ी भूल दुनिया में सब कर रहे हैं, क्योंकि वो दान पुण्य से आपका पुण्य खींचता रहेगा, तो जल्दी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कितना भी हो एडजस्ट, हर जगह पे हमने देखा है कि वो क्या करते हैं, पहले घर का देखते हैं फिर दान का। लेकिन जैसे आप अपने घर का बच्चों के लिए करते हो, सबके लिए करते हो, वैसे ही ये इसमें भी ध्यान देना है। हम दान पुण्य की जगह ये कर रहे हैं, क्योंकि दान पुण्य में अभी हमें पता है दोनों का ग्रुप मैंने खोल दिया, इसीलिए तो इसमें हमें याद है जब हमने जॉब शुरू की तब तो लोगों के पास बहुत पैसे थे, बहुत इनकम थी, उसके आगे हमारा कुछ नहीं था, घर भी मान चलता था। लेकिन हमने पहले से ही तय किया था, भले हम चल के जाएंगे उसमें से बचाएंगे, एक पैकेट दूध कम लाएंगे उसमें से बचाएंगे, ये कप साड़ी कम लेंगे उसमें से बचाएंगे, लेकिन वो करते रहे। तो आज हम, आप सोचो, ये है दान, क्योंकि हमें पुण्य खींचना है, दुआ कमाना है, सूक्ष्म शरीर को साफ करना है। इसीलिए ये जो है, हमें हर चीज को एक्सेप्ट कर आगे बढ़ना है, और नेगेटिव वर्ड से मुक्त होकर दुआ कमाना है। अच्छा सोचना भी तो दुआ कमाना है। तो इसीलिए ये तो एक मैंने अनुभव आपको कह दिया, लेकिन बहुत ध्यान रखना है कर्म के बारे में। शास्त्रों में ये सब है, सब लिखा है, वेदों में है, बहुत सारी चीजें हैं। और हमारे दादा दादी तो कहते रहते, बेटा हमेशा पुण्य करते रहना तो पाप तुझे हैरान नहीं करेगा। ये वाक्य मुझे फिट हो गया है, और वही हम हमारे घर में सबको सिखा रहे हैं। तो इसीलिए न्यूरॉन को खुश और हेल्दी बनाने के लिए हर चीज, कोई भी परिस्थिति है, अचल अडोल रहो और एक्सेप्ट कर लो। और नई अभी एनर्जी कौन सी भेजनी है वही हमारे हाथ में है, पुरानी हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए गीता में कहा है, कर्म करना तेरे हाथ में है, फल तेरे हाथ में नहीं है।
जो भी करो पूरा विश्वास से करो, जरा भी डाउट नहीं, जिसको कॉन्फिडेंस कहा जाता है, उसको छोड़ो नहीं, हार नहीं मान लो। मेरा तो एक सूत्र था जब मैं जॉब करती थी, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और महिलाओं को मैं कहती थी आप बहुत कुछ कर सकते हो, मैं कुछ नहीं करूं, कुछ नहीं कर सकती, मैं तो महिलाओं, नहीं, बहुत कुछ कर सकते हो बस। और विश्वास से ही, दुनिया में उसको सब कहते हैं ना कि मनोबल, जितना आप आत्मचिंतन करेंगे उतना आत्मा की शक्ति बढ़ाना ही मनोबल बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस लेवल। तो विश्वास छोड़ो नहीं, कुछ भी आप अच्छा करते हो फिर भी उसमें बुरा हुआ, उसमें भी खुशी, ये है पुरुषार्थ। मैंने उस बहन का लास्ट टाइम में बताया था, ऐसा बहुतों का है मेरे पास, तो लाखों का ऐसा आता है और हमने तो किया ही है उसका उपयोग, लेकिन बहुतों को ये सिखाया और लोगों ये कर रहे हैं। इसी एक बहन थी लंदन में, वो दो बहन कुमारी थी, बीके थे। अभी बड़ी बहन तो घर में रह के सेवा देती थी और जो छोटी थी वो जॉब करती थी। वो बहुत सालों से एक ही कंपनी में अकाउंटेंट थी और वो लोग रेंट के मकान में रह रहे थे। फिर वो उसने सोचा कि अभी हमें नया मकान लेना है, तो डाउन पेमेंट तैयार हो गया, सब हुआ, मकान देख लिया। फिर उसने थोड़े समय, सब तैयारी चल रही थी, उसमें से जो जॉब कर रही थी वो बहन को जॉब में प्रॉब्लम हुई। उसका जो मैनेजर था वो उसको बहुत हैरान कर रहा था और उस समय रिसेशन चलता था, जॉब से निकालते थे। तो इसको उसने टॉर्चरिंग शुरू किया, पता नहीं किसके लिए किया, क्योंकि बहुत स्मार्ट थी और बहुत यंग लड़की थी, दिखाव में भी बहुत स्मार्ट थी। तो उसको टॉर्चरिंग करना शुरू किया। अभी वो ये दोनों को टेंशन बढ़ गया और उसने, फिर ये चल रहा है, उतने में मेरा ये प्रोग्राम माइंड मैनेजमेंट का उस समय कराती थी, तो उसमें भी ये AVF सिस्टम वगैरह सिखाती हूँ। तो वो बहन लोगों ने ये सुना, फिर उसका घर पे फोन आया कि आप जो कह रहे हो क्या वो सच में होता है सब। मैंने बोला क्यों डाउट करते हो, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछे इसका मतलब कि कोई ना कोई प्रॉब्लम घर में है। तो सारी स्टोरी उसने बताई, वो मेरे घर पे बुलाया, टाइमिंग दिया, आई और फिर सारी बातें बताई। फिर मैंने उसको पूछा आपके मन में क्या संकल्प चल रहा है, तो बोले कि वो जो कर रहा है वो भी चल रहा है और एक ही संकल्प हैरान कर रहा है कि अभी ये घर का फिक्स किया, इंस्टॉलमेंट आएगा, अगर मुझे जॉब से निकाल दिया तो मैं, रिसेशन का पीरियड है तो हम दूसरी नौकरी ढूंढेंगे, इसमें भी समय लगेगा और इतना पैसा नहीं है कि हम इंस्टॉलमेंट भर सके। तो अभी प्रॉब्लम यह है कि क्या डील कैंसिल करे, तो डाउन पेमेंट थोड़ा किया है, मीन्स के डिपॉजिट दिया, वो चली जाएगी, क्या करे कुछ पता नहीं चलता है। तो फिर हमने कहा बस पहले ये स्टॉप करो सोचना कि ये होगा, ये रिसेशन होगा, नौकरी से निकाल देगा वगैरह। और दूसरा मैंने कहा आप एक कमेंट्री बनाओ, जो मैंने सैंपल के रूप में जॉब के लिए बहुत सारी कमेंट्री रखी है कि ऐसे उसमें ये आएगा कि अब ये मेरी जॉब में सारे प्रॉब्लम समाप्त हो गए और
अब मेरी जॉब यहाँ परमानेंट हो गई, बॉस इन्वॉल्व हुए और मेरी प्रमोशन हो गई। अभी वो हंसने लगी, बोले मेरी तो जॉब की प्रॉब्लम है और आप प्रमोशन की बात कर रहे हो। मैंने बोला लाइन ऐड करने में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो बोले इससे फायदा क्या? मैंने पहला तो ये डाउट छोड़ो, ये फायदा क्या? आप प्रमोशन, तो बोले कि वो मैनेजर ऐसा कर रहा है, नौकरी ही जाने वाली है और प्रमोशन मुझे कहां से मिलेगा?